एक तरफ योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए से नए कानून ला रही है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े से बड़े वादे और दावे कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार और उत्पीड़न बंद नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना मझौला क्षेत्र से, जहां प्रार्थी महिला का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें, प्रार्थी महिला की शादी 2 वर्ष पूर्व साहिल से हुई थी। प्रार्थी महिला का आरोप है कि मैं ससुराल गई तो उसकी सास फरजाना, ससुर अरमान इलाही, देवर समद और जेठ समीर, उसका पति साहिल दिए गए दान दहेज से खुश नहीं थे। दहेज में मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपए की मांग करते थे और मना करने पर महिला का मानसिक व शारीरिक शोषण करते थे। उसके साथ मारपीट करते थे, जिस पर प्रार्थी की मां ने उनकी मांगों को पूरा किया। इस दौरान प्रार्थी महिला गर्भवती हो गई, जिसका खर्चा भी उसकी मां ने किया। प्रार्थी का कहना है कि इससे पहले भी थाना हाजा पर वे प्रार्थना पत्र दे चुकी है, जिस पर समझौता हो गया था, लेकिन उसके बाद भी उसके ससुराल वालों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थी महिला का एक बेटा भी है, जिसकी वजह से वे ये सब सहती रही। इसके बाद भी प्रार्थी के ससुराल वालों ने उसके बच्चे सहित उसे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि हम अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगे, जिसके विरुद्ध प्रार्थी महिला ने थाना हाजा पर दोबारा से प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर एक बार फिर पुलिस ने समझौता करा दिया। लेकिन प्रार्थी महिला का आरोप है कि उसके बावजूद भी प्रार्थी के देवर समद ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब प्रार्थी ने उसकी शिकायत अपनी सास से की तो उन्होंने कहा कि अगर देवर को खुश रखेगी तभी इस घर में रहेगी, और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक ऐसे ही तुम्हें यहाँ ये सब सहना पड़ेगा। और प्रार्थी के जेठ समीर ने उसकी छाती पर बुरी तरह से मारा पीटा, जिससे प्रार्थी के नवजात शिशु के हाथ में भी चोट आई है और प्रार्थी को ये कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक हमारी दहेज की मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे, और हमारी पकड़ ऊपर तक है। पार्षद भी हमारे साथ है। और प्रार्थी महिला का मोबाइल पर भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकाया गया। इसके संबंध में प्रार्थी ने दोबारा से प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन थाना मझौला जयंतीपुर चौकी भेज देते हैं और जयंतीपुर चौकी वाले बिक जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितने भी प्रार्थना पत्र देती रहो, तुम्हारे प्रार्थना पत्र हम फाड़ देंगे और कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तुम अगर मुख्यमंत्री को भी प्रार्थना पत्र दोगी तो वो भी हमारे पास ही आएगा, क्योंकि वहाँ के पार्षद हाजी इशरत ने पैसे खिला रखे हैं। प्रार्थी महिला चौकी के 4 से 5 चक्कर लगा चुकी है, लेकिन तब भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो हेलो, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन? क्या हाल है? मैं दोस्त आपका। आप कौन? मैं साहिल का भाई बोल रहा हूँ। साहिल के भाई? कौन से भाई साहिल के? समझो हैं? क्या दो? मैं कह रही हूँ कौन से भाई बोल रहे हैं आप साहिल के? मैं उसके पप्पा का लड़का बोल रहा हूँ। अच्छा, नाम हाँ, सुबह बताइएगा मैंने आप बात अपना। करी थी उससे। शुएब नाम है। सुबह बात करी थी उससे तो कह दिया 2 लाख रुपए चाहिए जब खाली कर, मगर है 2 लाख रुपए चाहिए आपको। देखो, ईमानदारी तो ये है, दिखाइए। छोटा सारा लड़का है मेरा। हाँ ठीक है। जब उसके सर पे छत नहीं है हैं तो तुम कुछ तो दोगे। हाँ। या फिर मैं तो तुमसे ये कह ही नहीं रही कि तुम मुझे हिस्सा दे दो, तुम मुझे उसमें ही रहने दो शांति के साथ। तो भाई साहब तुम्हें मना हम कौन करता, लेकिन तरीके से रह जावे। और तो घर की हमारी लड़ती नहीं है ना गाली बकती है, जैसे आपकी गाली सुनी है ये मैंने ना, थाने में जाती है हमारे घर की औरत, समझ गई? अच्छा। हाँ, तो ऐसी औरतों को घर में रखना बेकार की बात है। तो हमारे घर की जो सासें होती है ना, तो वो भी गालियाँ नहीं बकती, ना वो बदतमीजी करती, ना वो मोहल्ले वालों को बुलाती हैं, ना वो देखो, ना वो अपने बहू पे। सुनो एक मिनट। और दूसरी बात ये, जब उसको बेदखल कर दिया इतना लाएगा बंदा, तुमने शादी उससे करी है, उससे मतलब रखो या घर वालों से मतलब रखोगी? अगर उन्होंने बेदखल करा है ना, तो वो उसके पेपर जो है बेदखली के, वो जरा जहाँ उनको बुलाया था पुलिस लाइन, वहाँ दिखा दें। अरे उनकी भी बहन चौथ देना तो रहेंगे आप पुलिस वालों की। हाँ बोलो, रुक जाए 1 मिनट बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। अब वहाँ दिखाइएगा ना बेदखल के पेपर। क्या दिखाएं? हाँ, तो बेदखल के पेपर दिखा दिए तो क्या करोगी? तो क्या करोगी? तब अल्लाह मालिक है, क्या होगा क्या नहीं होगा? क्या अल्लाह मालिक है, बताओ ना क्या करोगी? जब पक्का सबूत दिखा दूँ तुम्हें, मैं बेदखल का वीडियो अभी मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर रही हूँ उससे कागज, तो खत्म कर दोगे मेरा सबको सामान उठा लोगी? हाँ, अगर उसमें बिल्कुल बेदखल का होगा तो उठा लेंगे। वैसे इतना मैं भी जानती हूँ कि बेदखल कैसे होता है कैसे नहीं होता। देखो एक बात ना भी लिखा हुआ होता ना तो सामान में 15 मिनट में उठवा दूंगा तुम्हारा। तो चलो उठवा दियो। देखो, मैं सोचूं शराबत से हो जाए। नहीं, देखो जो तुमसे हो जाए वो तुम लोग कर लो, जो मुझसे हो जाएगा वो मैं कर लूंगी। तुम तो मेरा सामान उठा दो। पैसे खत्म हो जाएंगे, समझ गई? हमारे पास पैसे खत्म नहीं होंगे, तुम्हारे पास पैसा खत्म हो जाएगा।
हाँ तुम्हारे पास समझ पैसा गया ना? खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्यों मैं होगा? हमारा तो कुछ भी ना उठेगा। उसके कागज साइन कर दिया हूँ मैं। हाँ चलो कर दो। और वैसे आप इतना बोलना है, साइड को उससे कारखाने से उठा के टेम्पो में करके सामान उठवा रहा हूँ मैं, कागज साइन कर रहा हूँ वाला तुम्हें मैं। चलो तुमसे उठवाया ठीक है? जाए ना तो तुम उठा दियो। हेलो मैं कह रही हूँ हेलो? आपसे, अगर तुमसे उठाया जाए तो तुम उठा दियो। ठीक है तो और शाम को रहेगी बात। हाँ चलो शाम को रहेगी, और जो मुझसे हो जाएगा वो मैं कर लूंगी, बात खत्म। तुम तो कुछ भी ना होगा ना, तुम्हारे अब्बा से कुछ होगा। मेरे अब्बा से हो ना हो, मैं तो अपनी बात ना कर अब्बा रही से हूँ। होगा ना तुम्हारा चचा ताऊ कोई भी आ जा। अगर दम है तो उसे करोले पे भेज दो, करोले पे छोड़ो, मेरे घर के पास ही भेज दो। चलो तो भुइयां बाग में। अरे बताओ किस टाइम भेज रही हो? भुइयां बाग की तो ऐसी तैसी। तेरी छोड़ो, तुम किस टाइम भेज रही हो बताओ। सुनो तो सही, चलो मैं आ रही हूँ करूले पे को, तुम मेरा क्या बिगाड़ लो? करोले पे नहीं, लो इंडिया से लड़ता वैसल, तुम अपने अब्बा को भेजो। जैसे उसने गाली बकी है ना रिकॉर्डिंग में, मुझे वो उसका गाली का जवाब देना, जरा 10-15 मिनट को भेज दो। और अव्वल तो तुम होते कौन हो बोलने वाले बीच में? भैया मेरा वो। काय का भैया? तुम्हारा कोई भैया ना, समीर के तो दोस्त हो, समीर के ही तो दोस्त हो तुम। हेलो हेलो हाँ, अब्बा को भेज दो जरा 10 मिनट को अपने भुइयां बाग में को। मैं कहता नहीं हूँ, अगर समीर के ही तो दोस्त हो तुम। भैया है मेरा वो, दोस्त नहीं है। दोस्त तो वो अपने के छोड़ तो हो, भैया छोड़ थोड़ी हो। तुम अपने अब्बा को 10 मिनट में को भेज मैंने दो तो भुइयां तुम्हें बाग कभी ना में। देखा। अगर तुम भैया भी हो, और अव्वल तो कोई सी फुप्पो से इनके घर की किसी भी फुप्पो से रिश्तेदारी है नहीं। मेन बात तो ये है, बड़ी वाली फुप्पो हुई, बड़ी वाली फुप्पो के लड़के जवान है। मुझसे ज्यादा जाना उसे, 1 साल से तो तुम आई हो जुम्मा एक दिन। 1 साल हुआ, उसके साथ 1 साल हुआ, 2 साल हुआ। 4 साल हो गए ना। हाँ मैं 4 साल मानी हूँ, मैं बचपना कटा हुआ। तुम्हारा बचपना कटा हुआ होगा, तुम्हारा बचपना कटा हुआ। फिलहाल तुम अब्बा को भेज दो 10 मिनट को जरा भुइयां बाग की तरफ को, मैं देखना चाहता हूँ क्या चीज है वो। अब्बा तो है ही ना इस टाइम, अब्बा तो काम पे हैं। तो शाम को भेज दियो फिर, बताओ किस टाइम भेजोगी? अब्बा से क्या मतलब, लड़ना तो हमसे लड़ो। अरे लोंडिया से लड़ेंगे, जो कपड़े पहुंच जाओ तुम जेल में। यार देख गाली वाली निकलवा रहे हैं। तुम अब्बा को भेज दो शाम को। गाली बकनी तो मुझसे भी आती है, मुझसे भी मत निकलवाओ गाली वाली। मैंने आपको नहीं बकी गाली है, सामने बक रही हूँ उसके लड़के को। रिकॉर्डिंग में सब सुनना है, आपकी लैंग्वेज कितनी खूबसूरत तरीके से बोल रही हो तुम। हाँ तुम अपने अब्बा को भेज दो बस 10 मिनट को, मैं देखना तुम्हारी भी लैंग्वेज, तुम्हारी भी रिकॉर्डिंग में सब सुनना है। रिकॉर्डिंग में कोई टेंशन ना, तुम तो जज को हाँ तो मुझे भी कोई टेंशन ना, तुम तो कोर्ट में सुना दियो, जज को सुना दियो मेरी रिकॉर्डिंग। कोई मेरा कुछ बिगाड़ ले तो मैं जानूं। मैंने हम तो खोले अब्बा को किस टाइम भेज रही हो शाम को, ये बताओ। अब्बा को तो छोड़ो, अब्बा की तो बात की बात है। हाँ तो होते ही लड़ने तुम्हारे लड़के, अब्बा हिजड़े हैं क्या? अब्बा हिजड़े क्यों? तुम हिजड़े हो ये बताओ। तो अब्बा को भेजो। तो तुम हिजड़े हो, तुम हिजड़े हो। अगर मैं हिजड़ा होता तो मैं, हाँ मैं हिजड़ा हूँ। अगर मैं अब्बा को भैया लगा के छोड़ो, तुम जरा चक्कर की मिलक को आ जाओ। अगर तुम कुछ बोल रही और तेरी मैं चोद दूंगा 2 मिनट में, मैं समझ गई। तेरे मोहल्ले में आके, हाँ चलो चोद के वहाँ पे 1000 रुपये आके, समझ गई? 85 लौटना मैं का खड़ा कर दूंगा। हाँ चल खड़ा कर दिए। तेरा अगर अंदर हिम्मत है ना तो मेरी माँ चोद दी है, वरना तेरी माँ मैं चोदवा दूंगी। चल जा भोग सड़क चोरी के। क्या नाम है तुम्हारा? फूलजहाँ। जोर से बोलो। फूलजहाँ। फूलजहाँ, बताओ क्या आज जो कप्तान साहब से एप्लीकेशन दी आपने, क्यों दी है, क्या परेशानी है? मेरे ससुराल वाले मुझे मारते पीटते हैं, घर से निकाल देते हैं। हाँ। और अगर कप्तान साहब मजोला थाने भेजते हैं, मजोला थाने वाले जयंतीपुर चौकी भेज देते हैं, जयंतीपुर चौकी वाले बिक जाते हैं। वहाँ के एक नेता हैं हाजी इशरत पार्षद, वार्ड पार्षद, वो पैसा खिला देते हैं उनको। और जयंतीपुर चौकी वाले कह रहे हैं आप कितना ही पैसा लगा दो, कुछ भी लगा दो, हम तुम्हारी एप्लीकेशन फाड़ देंगे, आप मुख्यमंत्री को भी दोगे तो आएगी हमारे पास ही। तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा? बहुत परेशानी का सामना करना पड़ लिया है। क्या क्या बदतमीजी करी है आपके किसी बहनोई ने, किसी ने क्या क्या? देवर जेठ छेड़छाड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गलत निगाह रखते हैं। क्या करते कह रहे हैं घर से निकलो वरना तुम्हारा सामान भी फेंक देंगे। तो किस तरह के मतलब छेड़छाड़ी, हाथ पकड़ते हैं, क्या करते हैं? हाथ पकड़ लेते हैं वो, कभी और निगाह भी रखते हैं गंदी। कब से आपने ये शिकायत मतलब पति से कही थी? अपने पति से कही थी, मेरे पति को भी मारते पीटते हैं, निकाल देते हैं घर से। आप क्या उनकी भी कोई नहीं सुनता। कितनी बार चौकी का आपने चक्कर लगाया? 4-5 बार लगाया, कोई सुनवाई नहीं हो रही अभी? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही।